नमस्ते दोस्तों, जॉनी भैया यहाँ हैं एक बार फिर से एक नई कहानी, एक नए एडवेंचर के साथ। लेकिन दोस्तों, ये एडवेंचर थोड़ा हटके है, थोड़ा डरावना है। आज हम जाने वाले हैं इंडिया के उस कोने में जहां रूहों का साया है, जहां डर और रहस्य दोनों का बसेरा है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे उन जगहों को जिनके बारे में सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये है उन जगहों की कहानी जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो फिर क्या आप तैयार हैं इस बोन चिलिंग जर्नी के लिए? अगर हां, तो अपने फोन की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लो, ईयरफोन लगा लो, क्योंकि ये कहानियां आपको अकेले महसूस नहीं होने देंगी। हमारा पहला पड़ाव है राजस्थान का भानगढ़ का किला। इसका नाम सुनते ही जहन में बस एक ही तस्वीर आती है, वीरान, खामोश और भयानक। 17वीं सदी में बना यह किला आज भी उतना ही डरावना है जितना सदियों पहले होगा। कहते हैं कि एक तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया था। जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो राजकुमारी ने उसे ठुकरा दिया। तांत्रिक ने बदला लेने की सोची और उसने पूरे किले को श्राप दे दिया। लोग कहते हैं कि आज भी सूरज ढलने के बाद कोई भी भानगढ़ किले में नहीं रुकता। जो भी रुका वो कभी वापस नहीं आया। अगला पड़ाव है एक ऐसा गांव जो सदियों से वीरान पड़ा है। राजस्थान में स्थित है कुलधरा गांव, जहां 19वीं सदी तक लोग रहा करते थे। लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो लोग कहां गए, क्यों गए, पर पीछे छोड़ गए वो श्राप जो आज भी उस गांव को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। कहते हैं कि जो भी रात के अंधेरे में कुलधरा गांव में गया वो कभी वापस नहीं आया। क्या आपको लगता है जॉनी भैया में इतनी हिम्मत है? तीसरा पड़ाव। अब हम आते हैं पुणे के शनिवार वाड़ा किले में, जो कभी पेशवा बाजीराव का गढ़ हुआ करता था। इस किले की दीवारों ने सत्ता के खेल देखे हैं, युद्ध देखे हैं और एक दर्दनाक हत्या भी देखी है। कहानी है एक नौजवान राजकुमार की, जिसे इसी किले में बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया था। लोग कहते हैं कि आज भी उस राजकुमार की चीखें शनिवार वाड़ा किले में गूंजती हैं, खासकर अमावस्या की रात को, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है। तब उस राजकुमार की आत्मा अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए भटकती है, बरसों भी। चौथा पड़ाव। मसूरी की वादियों में स्थित है सवॉय होटल, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन वो एक डरावने रहस्य को भी अपने अंदर समेटे हुए है। कहते हैं कि इस होटल में एक अंग्रेज महिला का भूत रहता है, जो सफेद साड़ी पहने होटल के गलियारों में घूमती रहती है। कई मेहमानों ने इस भूत को देखा है, उसकी आहट सुनी है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि यह भूत होटल में ठहरने वाले मेहमानों को परेशान करता है। क्या आपको लगता है जॉनी भैया यहां रुकने की हिम्मत कर पाएंगे? पांचवा पड़ाव। आखिर में हम पहुंचते हैं असम के एक छोटे से गांव जतिंगा। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी घटना के लिए जाना जाता है। यहां हर साल बरसात के मौसम में सैकड़ों पंछी अजीब और गरीब तरीके से आत्महत्या कर लेते हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर ये पंछी ऐसा क्यों करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कोई चुंबकीय शक्ति है जो पंछियों को अपनी ओर खींचती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी श्राप का नतीजा है। क्या सच में जतिंगा में कोई अलौकिक शक्ति का वास है? आखिर में तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ सबसे डरावनी जगहें जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये जगहें सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति का एक हिस्सा हैं।
चाहे आप इन कहानियों पर यकीन करें या ना करें, लेकिन इन जगहों का अपना एक अलग ही रहस्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि इन जगहों में से किस जगह पर जाने की हिम्मत आप में है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास नजर रखें, क्योंकि हो सकता है आप भी किसी रहस्य के करीब